और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर बोध ने खबरों अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक और अलग अलग मुद्दों को लेकर कई बातों पर चर्चा की। चुनाव आयोग पर निशाना साधा और सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी कई मुद्दों पर घेरा। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद करमवीर बोध बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या पहली बार हो रही है एसआईआर? देश में पहले एसआईआर नहीं होता था। जिसकी वोट नई वोट बनती थी या कटती थी, चलती रहती थी। ये एक सिस्टम है ऑफिशियल, लेकिन इतना बवंडर क्यों बना, क्यों इस तरह की बातें आई? ये इसलिए आई कि वो जानबूझ के वोट काटना जो विपक्ष की वोटें हैं, दूसरा उन वोटों को डालना जो अवैध हैं, जो बाहर के राज्यों से है। एकदम से जब इलेक्शन आता है तब वोट नई, आपने देखा हो लगभग 1 करोड़ जो है ना पश्चिम बंगाल में नई वोट जो है ना कट गई, वोटों को काट दिया, कुछ नई वोट डाल भी दी होंगी। तो इस प्रकार की जिस प्रकार जो है ना सरकार बदमाशी करने लगी, इस प्रकार के जो है ना वो कट पेस्ट करने लगी और जो है ना लोकतंत्र को इस प्रकार से जो है ना लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसलिए एसआईआर का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसी भय में सभी पार्टियां लगी। लेकिन हरियाणा के अंदर तो ठीक है, टाइम पर है, ये पहले आप टाइम पर किया जा रहा है। यहाँ हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है इस मामले में, लेकिन ये ना हो कि उसके पीछे कोई बेईमान ना हो, षड्यंत्र हो जो राज्य में हुआ है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन इसमें मैं कहता हूं कि ज्यादा जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से एक के घर में 70-70, 80-80 परिवारों की वोट बन रही है, एक आदमी की 5-5, 6-6 जगह वोट बन रही है, वो तो ध्यान दिया नहीं। हमने जो है पंचकुला में ये बिल्कुल दिया, रिटर्न में दिया कि एक आदमी की 4-4 वोट है। कोई इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं करी। यानी इलेक्शन कमीशन टोटली सरकार के अधीन में रहकर बीजेपी के हाथों खेल रहा है और इस प्रकार की गड़बड़ी वो कई जगह देखी गई है, जिसका कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डट के विरोध कर रही है। और सर, क्या लगता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो फेयर नहीं है और इसमें डर है क्योंकि विपक्ष के ज्यादा जो है जो वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत एग्जाम्पल दिए हैं हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कितना प्रूफ दिया। क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन कोई सुनवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से आपने देखा होगा, मीनाक्षी नटराज जी का क्या हुआ, जानबूझ के जो है ना वो कैंसिल करना। मेरे इलेक्शन में क्या हुआ, जानबूझ के जो है ना इस तरह से मेरे वैलिड वोटों को काटा गया। और इलेक्शन कमीशन में जब हम कार्रवाई के लिए बात लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनाई नहीं होती। तो बिल्कुल डर है। लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हमने इन चीजों का मुकाबला करना होगा और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पूरी मुस्तैद है, उनके साथ लगी हुई है। लेकिन कहीं भी धोखा होने के ज्यादा चांस है, हमें फिर भी सावधान होने की जरूरत है। आज सर मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे। विकास कार्य को लेकर ये बैठक होती है। क्या लगता है आपको कि हरियाणा में एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पर विकास हो रहा है वाकई में? 2047 विकसित भारत, अमृत धारा, क्या है ये? 12 साल हो गए सरकार को, क्या बड़ा प्रोजेक्ट है? आज बेरोजगारी कहाँ पहुंच चुकी है? लाखों बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। कितने 80-90 जो एग्जाम कैंसिल होते हैं। बच्चे नीट के एग्जाम में कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? उनके परिवारों के साथ क्या हाल है? क्या दया धर्म नहीं बची? क्या बेरोजगारी इस स्तर पर है? उसको नहीं है। हरियाणा में नोट फाउंड स्टेबल किया जा रहा है, तो विकास कहाँ है? जानबूझ के खाली छोड़ी जा रही है कि हरियाणा के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ की कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि जो बच्चे नालायक हैं, ये बच्चे जो पढ़ के आए उनकी सर्टिफिकेट जो है मुझे लगता है कि वैलिड नहीं है। यानी इस प्रकार की टिप्पणी एक चेयरमैन एक संवैधानिक पद पर बैठकर उन बच्चों को डिमोरलाइज करना। आज नीट के एग्जाम में कम से कम 8-10 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये हालात कहाँ जा रही है? ये विकास की तरफ जा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ है? हमारे टाइम में 100 रुपए 140 रुपए प्रति बैरल था। रेट क्या था पेट्रोल का? वो 70-71 रुपए। डीजल का रेट 52 रुपए और पिछले दिनों 91 था बैरल का रेट। तो रेट क्या था? 100 से पार पेट्रोल, डीजल भी 92-96 और कल 81 रुपए बैरल आ गया। तो आधे रेट करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? केवल लूट का चोट मचाई हुई। देश के लिए कुछ नहीं है। देश में अराजकता है, देश में हर आदमी डरा हुआ है और इतना डर का माहौल पैदा कर दिया है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हरियाणा में कानून व्यवस्था की बात करें, आए दिन गोली चल रही है। कानून व्यवस्था को आप हरियाणा में कहाँ देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? सोर के गांव में एक दलित बच्चे को
कुएं में पैर बांध कर लटका दिया जाता है। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आज ही हाल में मैंने जींद जुलाना में एक लड़का घर में बढ़ जाता है गरीब आदमी को, और ये देख के कि उसका घर वाला जो है ना मजदूरी करने वा काम पे गया रात को बढ़ जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं होती। जब वो मरने का आत्महत्या करने का बात कहता है, डीजीपी साहब के पास जाता है, जब जाके एफआईआर दर्ज होता है। आज तक मैंने डीएसपी साहब नाम जो ना बात करी है, डीएसपी साहब कर तो रहे हैं कार्रवाई, यानी एक मेंबर पार्लियामेंट के बाद डीएसपी का ये आचरण, और जो उन लोगों के साथ क्या आचरण होगा। तो मैंने दोबारा बात करी तो वहाँ क्या कहता है कि जी पूरे गांव के लोग या जो अपने आप को जो कहते तो हमें दबाव दे रहे कि आप राजीनामा कर लो। यानी रात को एक महिला के घर में, छोटे बच्चों के घर में रात में बढ़ जाए तो कोई कार्रवाई नहीं है। तो कहाँ जो है ना कानून व्यवस्था बची हुई है। जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह रेप हो रहे हैं, जगह जगह लड़कियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो ये कानून व्यवस्था सबके सामने है। एक आखिरी सवाल सर, संगठन को लेकर लगातार सह प्रभारी सभी सीनियर नेता बैठक कर रहे हैं हरियाणा में। सह प्रभारी का तो बयान भी आया है कि हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष और जो सीनियर नेता ठीक से काम नहीं कर रहे, संगठन को मजबूत नहीं कर रहे, उनकी छटनी हो सकती है, यानी कि उनको पार्टी से जिला अध्यक्ष से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि वाकई में एक बढ़िया कदम है कांग्रेस का? क्या करना नहीं चाहिए? परिवार में भी अगर 4 बेटे अगर काम नहीं कर रहे तो माँ बाप उनको भी आगे पीछे करता है। एक परिवार है, पार्टी है, और पार्टी में जो काम कर नहीं पा रहा, मैं तो अपील करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, अगर वो काम नहीं कर सकता तो किसी और पद पर चला जाए, अपनी इच्छा से चला जाए, या तो काम करे या दिन प्रतिदिन कार्रवाई देखें। मैंने सांसद बनने के बाद 58 प्रोग्राम किए, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, रोज घर रहता हूँ तो 10 आदमी को चाय पीता हूँ। तो पार्टी के लोग जो भी हैं वो पार्टी का निर्णय है, क्या किसने काम किया नहीं किया, लेकिन वो खुद काम नहीं करते, वो पार्टी को भी धोखा है। तो इसलिए पार्टी जो कार्रवाई, इस प्रकार की कार्रवाई अगर करने जा रही, कार्रवाई नहीं है, वो पार्टी को मजबूत करने का एक प्लान है, और मैं उससे सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद करमबीर बोध, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।